नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, अभी मैंने ऑटो इंसुलरी में एक वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत किया। उसके जस्ट बाद जब मैंने रिजल्ट खोल के देखा तो एक रिजल्ट मुझे बहुत पसंद आया। मुझे बहुत छोटा पेनी स्टॉक और मुझे लगता है कि इसमें की वजह से मजबूती आ। ये इसका नाम है SEPC लिमिटेड। ये इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन करने वाली कंपनी। आज जब रिजल्ट आया है तो एकदम से रिजल्ट ने चौंका। कंसोलिडेटेड रिजल्ट 204 करोड़ रुपए का, पिछले क्वार्टर में 126 का, पिछले साल 178 करोड़ था और साल भर का 646 करोड़ था। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 19 करोड़ का आया है, जो पिछले बार 10 करोड़ का था और पिछले साल की 12.67 करोड़। अगर ये परसेंटेज में हम देखें, 61.90% बढ़ी है क्वार्टर टू की। Q1 to Q1 15% के आसपास बढ़ी है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो ये 90% बढ़ा है क्वार्टर, 30% बढ़ा है Q1 to Q। प्रॉफिट फॉर द पीरियड, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो 16.54 करोड़ का आया, जो पिछले क्वार्टर में 10 करोड़ का था, जो पिछले 60 करोड़ 7 लाख का। क्वार्टर टू क्वार्टर 65% बढ़ा है और ईयर टू ईयर 106% बढ़ा है Q1 to Q1। EPS 11 पैसे का आ गया है, जो पिछले बार 6 पैसे का था। Q1 to Q1 में दोस्तों रिजल्ट बहुत अच्छा। हालांकि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी पेनी स्टॉक के हैं। 11 रुपये 60 पैसे चल रहा है, 9% करीब उछला, लगभग 3.67% में बंद हुआ है। ये सीपैक श्रीराम EPC लिमिटेड 2021 में बनी है। SEPC श्रीराम EPC लिमिटेड फरवरी 2000, वास्तव में ये कंपनी 2000 में बन चुकी थी। NSE BSE दोनों में है और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 2250 करोड़ के आसपास। एक महीने में 13% टूटा है ये स्टॉक, 6 महीने में 12% टूटा है और एक साल में 35% टूटा है। 52 वीक का हाई 31 रुपये 53 पैसे है और 52 वीक का लो 10 रुपये 90 पैसे है। लो के करीब चल रहा है। 5 साल में 62% रिटर्न दिया और सितंबर 24 से गिरना शुरू हुआ, 60% टूट चुका। नेट प्रॉफिट का मार्जिन 8.18% है, जो पिछले साल से 77.83% बढ़ा। बिजनेस की बात करें तो EPC मॉडल, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन, ये टंकरी सॉल्यूशन प्रदान करने वाली कंपनी है। इंडस्ट्रियल प्लांट, फेरस, नॉन फेरस, सीमेंट, पावर, वाटर और सीवेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, माइनिंग और मिनरल प्रोसेसिंग के लिए, थर्मल, बायोमास एंड वाइंड पावर प्रोजेक्ट भी है इसके पास को भी सुविधा देती है। कंप्लीट इसने एक सीवेज पाइपलाइन प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है बासरा, इराक में, $326 मिलियन। इसने एक प्लांट एजुकेशन का क्रियान्वयन हो रहा है स्टील प्लांट ओमान में और इसको नए रीजन में बढ़ाने की इसकी योजना। अरबिया में, सऊदी अरबिया में 2023 में एस्टेब्लिश ने एक्वायर किया 75% एक स्टेक अल्मो एड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम LLC को अबू धाबी। 5 साल से बढ़िया 40% की CAGR प्रॉफिट ग्रोथ। रिजर्व माइनस में, लेकिन पहले रिजर्व माइनस में 200 करोड़ के, फिर घट के 58 करोड़ मात्र बचे हैं। उधार पहले 455 करोड़ का था, अब बचा है मात्र 358 करोड़। 2015 में 2400 करोड़ का उधार था। बहुत तेजी से कम कर रही है कंपनी लोन। ये इसमें प्रमोटर ने बहुत कम भागीदारी रखी, 27.35। एक कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, उसने 10.09, FII 0.68, लेकिन म्यूचुअल फंड ने 15.75% हिस्से पास रखा। ये आश्चर्य का विषय है। 46.13% पब्लिक के पास सबसे ज्यादा हिस्सा है। प्रमोटर प्लेजिंग होती है। मार्च 25 तक तो 33% के आसपास प्लेजिंग थी और जून 25 में 27.35% प्लेजिंग थी। उधार रखते हैं जे और गिरवी रख के शेयर लोन ले। इस स्टॉक के बढ़ने का केवल एक आधार है, जिसमें लोन बहुत तेजी से कम हो रहे हैं। जो 200 माइनस में तो 58 करोड़ बचे। इंटरनेशनल लेवल पे ये कंपनी काम कर रही है और वाटर ट्रीटमेंट इस टाइप के प्रोजेक्ट हैं इसके पास। इनका काम सदैव
निकलना ही है। हालांकि फंडामेंटल इसके वीक हैं और प्रोजेक्ट पॉजिटिवली अच्छे से एग्जीक्यूट कर रही है। जहाँ तक वैल्यूएशन कंसर्न है तो वो सुधर सकते हैं फ्यूचर में, अभी तो कमज़ोर हैं। इस स्टॉक में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और फिर ट्रेड करना चाहिए। या तो कहीं तक जा सकता है, नीचे जाने की गुंजाइश बहुत कम। कल इसमें अच्छा एक्शन और मिलेगा देखने को। पी 72 का है, ये थोड़ा चिंता का विषय है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करते तो उसमें कोई परेशानी का विषय नहीं है, या स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के रिवेज भी करते हैं तो कोई परेशानी का विषय नहीं है। इससे नीचे आएगा तो काट देंगे करके 10 रुपये, जो 52 वीक का लो है उससे नीचे आता तो कट कर दीजिए। दूसरा स्टॉक है 1 पॉइंट सॉल्यूशन लिमिटेड में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़िया 15.2 का, रिटर्न ऑन इक्विटी 12.2 की है, 2 रुपये की फेस वैल्यू है, 45 के पी में है, 15 का बुक वैल्यू है, 77 रुपये तक ऊपर गया है, 41 रुपये लो है, बिल्कुल लो के करीब चल रहा है। कंपनी 97% की दर से 5 साल से प्रॉफिट ग्रोथ दे रही है। स्टॉक ने 3 साल में 60% रिटर्न दिया है, 5 साल में 94% रिटर्न दिया है। 1 साल से इसकी स्थिति खराब है, 32% गिरा हुआ है ये ऊपर से। पहले तो ये मल्टी बैगर बन गया था, 1800% तक अभी ऊपर है 5 साल में। लिस्टिंग 2017 से 57,400% रिटर्न दिया है। कंपनी मीडियम रेंज की प्रतीत होती है, 3,785 कर्मचारी हैं। बहुत बेहतरीन रिजल्ट आया है जून का, 69 करोड़ रुपए की 12% ज़्यादा है पिछले साल Q1 से। 9.44 करोड़ का नेट प्रॉफिट है जो 24% ज़्यादा पिछले Q1 से। EPS 36 पैसे है, 6% ज़्यादा पिछले Q1 से। 13.68% नेट प्रॉफिट मार्जिन जो 10% ज़्यादा पिछले साल से। पिछले Q1 से इस Q1 में बहुत सुधार आया है। संयोग की बात यह है कि अभी ये NSE अकेले में ट्रेड करता है। रात 6,49,147 शेयर ट्रेड 52.3% का बढ़िया प्रमोटर का हिस्सा है। 6.7 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, 2.17 म्यूचुअल फंड है, 15.91% FII है, 22.92 पब्लिक है। इसमें भी प्रमोटर प्लेजिंग होती है। 20.26 जून में प्लेजिंग हुई है। शेयर रखकर गिरवी रखकर लोन लेते हैं। रिजर्व इसमें बहुत शानदार हैं, 352 करोड़ के, और अत्यंत लो डेप्ट कंपनी 47 करोड़ केवल लोन है। पिछले 3 सालों में घटे हैं, इसलिए ये स्टॉक ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है और ऊपर जाने की संभावना इसमें प्रतीत होती है। अभी तो गिर रहा है, लेकिन जब चलना शुरू करे तो भाग भी सकता है। पहले भी ये बहुत नीचे तक आया है 41 रुपये तक, फिर वहाँ से 60% बढ़ा, फिर टूटा। तो इसमें एक निश्चित परसेंटेज आप फिक्स कर लीजिए कि मैं 20% लेके निकल जाऊंगा, 30% लेके निकल जाऊंगा, 40% लेके निकल जाऊंगा। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के इसमें निवेश भी कर सकते हैं और ट्रेड भी, क्योंकि रिजल्ट सुधर रहे हैं तो उसका डेफिनेटली फायदा तो मिलेगा। IT सेक्टर की बहुत बेहतरीन कंपनी है ये। छोटी सी 1 पॉइंट सॉल्यूशन BPM सर्विस प्रदान करती है, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सेक्टर को इसका फायदा मिलता है। कंज्यूमर मैनेजमेंट, बैकअप ऑफिस प्रोसेसिंग, डेटा मैनेजमेंट, एनालिटिक्स, ट्रेनिंग, इनबाउंड आउटबाउंड कॉल सेंटर एंड मोर अक्रॉस इंडस्ट्री लाइक BFSI, टेलीकॉम, ई-कॉमर्स एंड ट्रैवल। 1200 से 1220 करोड़ इसका मार्केट कैप चल रहा है। रेवेन्यू में बहुत जबरदस्त सुधार आया है, मार्जिन में बहुत जबरदस्त सुधार आया है, पी भी बढ़िया अंडर कंट्रोल प्रतीत हो रहा है। कंसिस्टेंट रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी सुधर रहे हैं। वर्किंग कैपिटल डेज थोड़े बड़े हैं, ज़्यादा हो गए हैं, 67 से 121। प्रोमोटर प्लेजिंग एक चिंता का विषय है। वैल्यूएशन कंसर्न थोड़ा सा ओवर वैल्यूएशन प्रतीत होता है। हाई वैल्यूएशन की रिस्क है, वर्किंग कैपिटल का प्रेशर है, शेयर प्लेज होते हैं। आउटलुक में वॉच अर्निंग, वैल्यूएशन, गवर्नेंस और सेंटीमेंट को ध्यान में रखना चाहिए। तो दो स्टॉक पर वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल एनालिसिस करना है और आपको ये बतलाना है कि आप इन 2 स्टॉकों पर
अपनी खुद की रिसर्च करें, तदुपरांत ही निर्णय। ये दोनों जहां मोर रिस्क मोर गेन वाले स्टॉक हैं, बहुत ज़्यादा रिस्क है इनमें, उचित नहीं लगता तो आप इनको इग्नोर करें। धन्यवाद।